ठीक है। मिश्र धातु में एक आता है जैसे पित्तल। पित्तल पित्तल एक मिश्र धातु है। ये कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बना है देखो। पित्तल में है जैसे हो गया तांबा, प्लस से तांबे के बाद में इसमें क्या हो गया, जिंक। जिंक यानी इसका रासायनिक चिन्ह से हम देखें तो जैसे ऊपर प्लस से जेड है, जिंक। तो ये क्या है, पित्तल एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और जिंक से मिलकर। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं जैसे कांसा, एक धातु है कांसा। क्या है, कांसा। कांसा मिश्र धातु है, वो मिश्र धातु है, एक तो हो गया जैसे तांबा और एक हो गया टिन। यानी कांसा मिश्र धातु एक तो कॉपर यानी रासायनिक चिन्ह Cu प्लस एक Sn यानी टिन, और ये कांसा मिश्र धातु हो गया तांबा और टिन की। उसके बाद में एक धातु आती है जैसे कृत्रिम सोना। कृत्रिम सोना, तो कृत्रिम सोना है जिसको हम बोलते हैं रोल्ड गोल्ड। क्या बोलते हैं, रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड में क्या है कि इसमें जैसे एक तो होता है तांबा, ठीक है, और तांबे के अंदर एक मिलाया जाता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यानी Cu कॉपर प्लस Al यानी एल्यूमिनियम। कृत्रिम सोना जिसे रोल्ड गोल्ड बोलते हैं, इसको तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्र धातु नहीं है। ठीक है। उसके बाद में एक और धातु आती है जैसे कि हम देखते हैं, एक और धातु आती है नाइक्रोम। नाइक्रोम नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। इस नाइक्रोम मिश्र धातु का प्रयोग हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक हीटर होता है ना, उसकी जो जाली होते हैं वो जाली से नाइक्रोम की बनी होती है। और ये नाइक्रोम मिश्र धातु कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बनी है, जैसे एक तो इसमें हो गया जैसे निकेल। क्या हो गया, निकेल। एक इसमें हो गया लोहा, एक इसमें हो गया क्रोमियम। क्रोमियम और एक इसमें हो गया मैग्नीज। इसका हम जैसे रासायनिक चिन्ह के अनुसार देखें, जैसे Ni निकिल प्लस Fe लोहा प्लस Cr क्रोमियम प्लस Mn यानी मैग्नीज। ये नाइक्रोम इन धातुओं से मिलकर एक मिश्र धातु है। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं जैसे एक धातु आती है जैसे बेल मेंटल। बेल मेंटल, बेल मेंटल मिश्र धातु है ना, बेल मेंटल। जैसे बेल मेंटल, बेल मेंटल मिश्र धातु है। इसमें क्या है कि एक तो इसमें होता है तांबा, ठीक है, और एक इसमें होता है टिन। टिन यानी बेल मेटल जो मिश्र धातु होती है ना, वो एक तो तांबा होता है इसमें, एक होता है टिन। यानी Cu रासायनिक चिन्ह के अनुसार देखते हैं Cu यानी कॉपर प्लस Sn यानी टिन। ये बेल मेटल मिश्र धातु इसकी बनी होती है। जैसे मंदिरों में हमारी जो घंटियां होती है ना, वो इसी मेटल की बनी होती है। एक धातु आती है जैसे कि वायुयान होती है ना, वायुयान। वायुयान
वायु अणु का जो मुख्य ढांचा होता है, मुख्य ढांचा वो किसका बना होता है? वायु अणु का जो मुख्य ढांचा है और प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, ये कौन सी मिश्र धातु की बनी होती है? ये मिश्र धातु के बने होते हैं जिसमें एक तो आता है तांबा, ठीक है, तांबे के बाद में एक आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में एक आता है मैग्नीज, और मैग्नीज के बाद में एक आता है मैग्नीशियम। यानी हम रासायनिक चिन्ह के हिसाब से अगर देखें तो जैसे एक तो हो गया सी यानी कॉपर, एक हो गया एल जैसे एल्यूमिनियम, और एक हो गया मैग्नीज Mn, और एक हो गया Mg यानी मैग्नीशियम। इनसे मिलकर ये जैसे वायुयान का जो मुख्य ढांचा होता है वो, और प्रेशर कुकर इन मिश्र धातुओं का बना होता है, ठीक है। उसके बाद में एक आता है जैसे सिल्वर, जैसे जर्मन सिल्वर नाम आता है, जैसे जर्मन सिल्वर। ये जर्मन सिल्वर कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण है, ठीक है। इसमें मतलब एक तो आता है निकेल, एक आता है तांबा, और एक आता है जिंक। इन तीनों मिश्र धातुओं से, इन धातुओं से मिलकर ये मिश्र धातु बना है जर्मन सिल्वर। इसको अगर हम रासायनिक चिन्ह के हिसाब से देखें तो जैसे कि एक तो है Na यानी निकिल, एक Cu यानी कॉपर, एक Zn यानी जिंक, ठीक है। उसके बाद में देखें तो चलो ठीक है, ये हमारा टॉपिक यहीं पर आज समाप्त होता है। ओके।